कक्षा 10 पहला चैप्टर साइंस का भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ईयरली एग्जाम में ये टॉपिक आता है कितने नंबर का? 4 नंबर। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर। इसमें सबसे पहली बात होती है भोजन क्या है। भोजन क्या है? भोजन आप सभी जानते हो, कोई भी सजीव है जनन करता है, पाचन करता है, उत्सर्जन करता है, शोषण करता है। ये जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब के लिए उसको क्या चाहिए? भोजन चाहिए। क्या चाहिए? भोजन चाहिए। और ये भोजन अपने को कहाँ से मिलता है? खाद्य पदार्थों से मिलता है। वो खाद्य पदार्थ संतुलित हैं या नहीं है? अगर वो खाद्य पदार्थ जो हम ले रहे हैं भोजन के रूप में अगर वो संतुलित हैं तो वो भोजन कौन सा कहलाएगा? संतुलित भोजन। और यदि उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है और ये यदि उपलब्ध नहीं है तो वो भोजन कौन सा कहलाएगा? असंतुलित भोजन। कौन सा भोजन कहलाएगा? असंतुलित भोजन। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, यहाँ भोजन की परिभाषा लिखी हुई है। शरीर के लिए आवश्यक है वे पदार्थ जिनसे क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर को जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक शरीर किसी प्रकार का कार्य नहीं कर पाएगा। तो सबसे मुख्य बात यही है कि शरीर की जो भी क्रियाएं हैं शोषण से लेकर के उत्सर्जन तक वो सभी किसके ऊपर निर्भर है? भोजन के ऊपर। क्योंकि भोजन से हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा। उसके बाद में नंबर 2 पे बात आती है पोषण। बात किसकी आती है? पोषण। कोई भी सजीव है ऊर्जा प्राप्त करेगा। जाहिर सी बात है बिना ऊर्जा प्राप्त किए उसको किसी प्रकार का वो कार्य नहीं कर पाएगा। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण। प्रत्येक सजीव है भोजन ग्रहण करता है और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब बात आती है सजीव है सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ ग्रहण कर लेता है लेकिन उनसे वो उनका पाचन किस प्रकार से करता है? बात होती है पाचन। जैसे आपके पास है जटिल खाद्य पदार्थ। देखो मैं आपको जटिल खाद्य पदार्थ बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट हो गई, प्रोटीन हो गई, विटामिन हो गए, खनिज हो गया, जल हो गया, लवण हो गया। इनसे हमारे को डायरेक्ट ऊर्जा नहीं मिलती है। ये जटिल खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? पहले सरल खाद्य पदार्थों में टूटते हैं और सरल खाद्य पदार्थों में टूटने के बाद में हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। बात आती है किसकी? पाचन की। किसकी बात आती है? पाचन की। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। तो ये बात तो हो गई सामान्य बातें। सबसे पहले हमने हमारे चैप्टर का नाम था भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ईयरली एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर है, 4 नंबर का आता है। उसके बाद में इसकी फर्स्ट परिभाषा थी, रिवाइज कर लेते एक बार। भोजन शरीर के लिए आवश्यक वे पदार्थ जिनसे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या कहलाते हैं? भोजन। उसके बाद में हमने परिभाषा पढ़ी किसकी? पोषण की। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। उसके बाद में नंबर 3 पे क्या आया? पाचन। जटिल खाद्य पदार्थ कौन कौन से हो गए? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गई, वसा, विटामिन, जल आदि। तो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। क्या कहलाती है? पाचन। यहाँ तक इतना ही। इसके बाद में हम पढ़ेंगे भोजन के प्रकार। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे भोजन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? भोजन के प्रकार। तो भोजन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहला कौन सा है? संतुलित भोजन। दूसरा कौन सा है? असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन की परिभाषा पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं। तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गई, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण और जल। यदि ये सभी क्या क्या? प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण और जल, ये सभी किसी भोजन में उपस्थित हो, इनमें से किसी की भी कमी नहीं होनी चाहिए, ये सभी उपस्थित हो तो वो भोजन कौन सा कहलाता है? संतुलित भोजन। इन खाद्य पदार्थों में यदि किसी भी पोषक तत्व की कमी रह जाती है तो वह कौन सा कहलाता है? असंतुलित भोजन। तो देखो संतुलित भोजन की परिभाषा क्या लिखेंगे हम? वह भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी खाद्य पदार्थ जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट,
खनिज, लवण और जल आदि आवश्यक रूप से उपस्थित हो, क्या कहलाएगा? संतुलित भोजन। संतुलित भोजन कहलाएगा। उसके बाद में आती है असंतुलित भोजन। तो असंतुलित भोजन में अभी आपको बताया कि इनमें से, इन खाद्य पोषक तत्वों में से किसी की कमी रह जाए तो कौन सा? असंतुलित भोजन। इसको हम कैसे देखेंगे, क्या परिभाषा लिखेंगे इसकी? वह भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी खाद्य पदार्थ जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण तथा जल, इनमें से किसी एक की अनुपस्थिति हो, इनमें से किसी एक की अनुपस्थिति हो, अर्थात वो उपस्थित नहीं हो, कौन सा भोजन कहलाएगा? असंतुलित भोजन। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया भोजन के दो प्रकार। फर्स्ट संतुलित भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, और असंतुलित भोजन किसी एक पोषक तत्व की अनुपस्थिति, कौन सा भोजन कहलाएगा? असंतुलित भोजन। ठीक है, इसके बीच में, इसके आगे हम पढ़ेंगे असंतुलित भोजन में। इससे पहले हम देख लेते हैं कुपोषण क्या होता है। आपने नाम सुना होगा, छोटे बच्चों में, बड़ों में, किसी में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, वो किसके कारण होते हैं? कुपोषण। तो देखो कुपोषण क्या है? वह पोषण जिसमें शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व, शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व आप जानते हो कौन से हो? ये क्या हो? अनुपस्थित हो, तो वह क्या कहलाएगा? कुपोषण कहलाएगा। और यदि उपस्थित हो तो वह क्या कहलाएगा? सुपोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुपोषण। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि कुपोषण में कौन कौन से हैं। आप देखो कुपोषण में बात कर लेते हैं। प्रोटीन कुपोषण हो गया, विटामिन कुपोषण, वसा कुपोषण, कार्बोहाइड्रेट कुपोषण, खनिज लवण कुपोषण और जल कुपोषण। देखो बात कर लेते हैं हम विटामिन कुपोषण की। तो आपने नाम सुना होगा विटामिन हमारे शरीर के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। ये देखो मुख्य रूप विटामिन शब्द, विटामिन की खोज 1912 में, विटामिन की खोज 1912 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हॉपकिंस। क्या नाम था? हॉपकिंस। ठीक है, इन्होंने विटामिन की क्या की? खोज। हॉपकिंस ने कब की? 1912 में। हॉपकिंस ने केवल खोज ही की विटामिन की, नाम नहीं दिया। विटामिन नाम किसने दिया था? एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था फंक। क्या नाम था? फंक। फंक ने क्या नाम दिया? विटामिन। ध्यान रखने की बात है, विटामिन की खोज 1912 में हॉपकिंस ने की, और विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने दिया। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? विटामिन कुपोषण। इसकी बात करेंगे विटामिन कुपोषण। देखो बात अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि विटामिन की खोज किसने की? हॉपकिंस ने 1912 में। विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने। विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने। अब बात आती है विटामिन कुपोषण क्या है। देखो हमारे शरीर में जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन का बिल्कुल सूक्ष्म भाग होता है, मतलब बहुत थोड़े से विटामिन, थोड़ी सी इनकी संख्या होती है, और ये थोड़ी सी मात्रा में ही हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। तो इसलिए मतलब विटामिन हमारे शरीर के लिए क्या हो गए? महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि सूक्ष्म भाग ही शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर विटामिनों की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे आंखों से दिखाई नहीं देना। समझ गए? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन कुपोषण क्या है। यदि किसी भोजन में विटामिन तत्व की कमी रह जाए, यदि किसी भोजन में विटामिन तत्व की कमी रह जाए तो उसे विटामिन कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विटामिन कुपोषण। अब बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस के अनुसार। हमारे सिलेबस में मुख्य विटामिन दिए हुए हैं। विटामिन ए, पहला विटामिन कौन सा? विटामिन ए। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनकी हम बात करेंगे। देखो सब विटामिन ए हो गया, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। देखो ये आपको 6 विटामिन बता दिए। इन 6 में से कई ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुल जाते हैं, अर्थात जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। और कई विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील नहीं होके किसमें घुलनशील है? वसा में। किसमें घुलनशील है? वसा में। तब हम बात कर लेते हैं कि यदि हमारे शरीर में ये सारे हमारे भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं, यदि विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? उसके लक्षण क्या होंगे? विटामिन बी की कमी हो जाए कौन सा रोग होगा? लक्षण क्या होंगे? विटामिन सी की कमी हो जाए कौन सा रोग होगा?
लक्षण क्या होंगे, विटामिन डी ऐसे ही, विटामिन ई और विटामिन के की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इनके रासायनिक नाम कि जैसे विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन बी का क्या होता है। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनोल, ठीक है। उसी प्रकार से विटामिन बी का थायमीन होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल होता है, विटामिन ई का टोकोफेरोल होता है और विटामिन के का फिलाक्विनोन होता है, फिथाक्विनोन, क्या होता है, फिथाक्विनोन। ये इनके क्या हो गए, रासायनिक नाम। तो ये हम सारणी के अनुसार समझेंगे। पहले देखेंगे कि विटामिन ए से रोग कौन सा होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है और उस रोग के लक्षण क्या है और उस रोग का निदान कैसे किया जा सकता है, उस रोग का निदान कैसे किया जा सकता है। ये बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। और ये रतौंधी रोग के लक्षण क्या है, रात के समय में या अधिक प्रकाश में क्या होता है, कम दिखता है, रात के समय या अधिक प्रकाश में कम दिखाई देता है। इस विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। उसके बाद में बात आती है किसकी, विटामिन बी की। विटामिन बी का रासायनिक जो नाम होता है वो क्या होता है, थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। बी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, थायमीन। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। अब ये बेरी रोग क्या होता है, इसके लक्षण होते हैं कि जो हमारा हृदय होता है उसकी धड़कन क्या हो जाती है, कम। और आपने सुना होगा कि स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, 72 बार। कितने बार धड़कता है, 72 बार। तो अगर बेरी रोग हो जाता है तो हृदय धड़कना क्या कर देता है, कम। और जो भी पेशी होती है शरीर में वो पेशियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। उसके बाद में बात आती है विटामिन सी। बात किसकी आती है, विटामिन सी। इस विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। इस विटामिन सी की कमी से यदि पोषक तत्वों में विटामिन सी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, स्कर्वी। कौन सा रोग होगा, स्कर्वी। अब बात आती है कि इस स्कर्वी रोग के लक्षण क्या है, मसूड़ों से खून आना और त्वचा, जो हमारे शरीर पर त्वचा होती है उस पर क्या बन जाते हैं, लाल चकते, लाल धब्बे हो जाते हैं, ठीक है। ये कौन सा विटामिन होगा, विटामिन सी। आपने देखा होगा कई बार जब हम ब्रश करते हैं, दांतों को साफ करते हैं तो मसूड़ों से क्या आते हैं, खून। वो किसके कारण होते हैं, विटामिन सी की कमी। विटामिन सी की कमी। उसके बाद में आता है विटामिन डी। कौन सा विटामिन आता है, विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, कैल्सीफेरोल। क्या नाम होता है, कैल्सीफेरोल। और इस विटामिन की कमी से, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। या मैंने लिखा नहीं, इस रोग के लक्षण होते हैं जो हमारे पैरों की हड्डियां होती है वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और घुटने पास आ जाते हैं। घुटने क्या हो जाते हैं, पास आ जाते हैं। अब उसके बाद में बात आती है, ये हो गए हमारे 4 विटामिन। सिलेबस में ये 4 विटामिन दे रखे, विटामिन ए, बी, सी और डी। लेकिन हम बात कर लेते हैं अब 2 विटामिनों की और, विटामिन ई की और एक विटामिन के की। विटामिन ई की और विटामिन के की। तो देखो विटामिन ई का थोड़ी देर पहले मैंने आपको रासायनिक नाम बताया था बेटा, टोकोफेरोल। क्या होता है, टोकोफेरोल, ठीक है। इससे क्या होता है, जो जनन क्षमता होती है हमारे शरीर में, प्रत्येक सजीव है अपने समान संतान क्या करता है, पैदा करता है। और सजीवों के द्वारा अपने समान संतान पैदा करना ही क्या कहलाती है, जनन। यदि विटामिन ई की हमारे अंदर कमी है अर्थात टोकोफेरोल की कमी है तो हमारी जनन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आता है विटामिन के। कौन सा विटामिन आता है, के। अब विटामिन के, इसका नाम है, रासायनिक नाम है फिथाक्विनोन, ठीक है। इस विटामिन से क्या होता है, देखो प्रत्येक सजीव के चोट लगती है कभी ना कभी, और चोट लगने के बाद में हमारे शरीर से रक्त निकलता है। यदि वो रक्त बहना बंद नहीं हो, रक्त का थक्का नहीं बनता हो तो सारा रक्त हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा और असामयिक मृत्यु बोलते हैं जिसे, यानी कि बिना किसी समय के क्या हो सकती है, मृत्यु। तो यदि विटामिन के की कमी होती है, विटामिन के की यदि कमी होती है
तो हमारे रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब मैं बताता हूँ, इससे एक रोग होता है हीमोफीलिया। कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया। इस रोग को, कौन से रोग को? हीमोफीलिया रोग को वीआईपी रोग भी कहा जाता है। कौन सा रोग? वीआईपी। कौन सा रोग कहा जाता है? वीआईपी रोग। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन के जो पहले राजा महाराजा थे, हीमोफीलिया रोग था, और ये वंशानुगत होता है, एक से दूसरे में फैलता है और रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसलिए उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वीआईपी रोग इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्रिटेन के जो महाराजा थे वो वीआईपी थे, इसलिए इस रोग को किस नाम से भी जाना जाता है? हीमोफीलिया को वीआईपी रोग के नाम से भी जाना जाता है। अब हम कल बात करेंगे कि यदि विटामिन ए की कमी हो तो कौन से पोषक तत्वों का, खाद्य पदार्थों का हमारे को सेवन करना चाहिए। विटामिन बी के लिए कौन से खाद्य पदार्थ, विटामिन सी के लिए कौन से खाद्य पदार्थ, विटामिन डी के लिए, ई के लिए और के लिए। उसके बाद में बात आएगी विटामिन बी के बाद, जैसे विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, B3, B5, B6, B7, B12, इन सब की बात करेंगे, अब हम कल करेंगे।